इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया है। क्वाइट कंफर्टेबली हराया, 5 विकेट से ये मैच जीता 5 बॉल रहते हुए। हालांकि मैच काफी पहले से हाथ में था, लेकिन युवराज सिंह ने 22 बॉलों पे 15 रन बनाए और वो इंश्योर कर रहे थे कि इंडिया कुछ लैप्स ना करे। ये फाइनल मैच है। ये जीत कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती, ना तो ये कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, ना ये आईसीसी एफिलिएटेड है, ना इसके रन्स विकेट्स कहीं मैटर करते हैं, ना ही यंगस्टर्स की लीग है जो जाके फ्यूचर में काम आएगी। लेकिन इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक हफ्ते पहले जब इंडिया पाकिस्तान का लीग मैच हुआ और पाकिस्तान वो मैच जीत गई, तो पाकिस्तान के कई, अब मैं कहूंगा कि फैंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कई एक्सपर्ट्स, कई मीडिया पर्सन, इवन एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे कि हमने जीत के साबित कर दिया कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स कितने महान हैं, इंडिया से मच बेटर हैं। इरफान पठान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हमने हमने बता दिया इरफान पठान कौन है, क्या है। मतलब ये सीरीज एक इम्पोर्टेंट सीरीज नहीं है, ये एंजॉयमेंट के पर्पज से, ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए एक मौका है कि वो कुछ पैसे कमा लें, दोबारा वो टीम में के साथ एंजॉय कर लें, कुछ क्रिकेट खेल लें। इसमें जीत या हार इतनी मायने नहीं रखती है। और इसमें कुछ फैंस जो लोकल हैं वो अपने कुछ क्रिकेटिंग हीरोज को देख लें। इस सीरीज के ऊपर इस तरह की बयानबाजी स्टुपिडिटी दिखाती है, क्योंकि जिस टीम की हालत अभी फिलहाल ये है कि वो यूएस से हार रही है, जिस टीम की हालत अभी ये है कि वो आयरलैंड से हार रही है, उसे अपने फ्यूचर और प्रेजेंट की टीम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि भाई यूनिस खान और मिसबा और अफरीदी ने एक ऐसी इंडियन टीम को हराया जिसकी ओपनिंग बॉलिंग राहुल शुक्ला, अनुरीत सिंह कर रहे हैं। आपको खुद समझना चाहिए, इस फाइनल मैच में अनुरीत सिंह, राहुल शुक्ला, पवन नेगी, इस तरीके के बॉलर्स ने, इनफैक्ट विनय कुमार, अगर आप इन चारों के इंटरनेशनल टी20 देखो तो इन चारों ने मिलके सिर्फ 10 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से 9 विनय कुमार के हैं और 1 नेगी के। अनुरीत सिंह और राहुल शुक्ला ने तो एक भी मैच नहीं खेले और इन चारों बॉलर्स ने मिलकर 16 ओवर फेंके हैं। हरभजन ने सिर्फ 1 ओवर फेंका और इरफान पठान, जिनके बारे में कह रहे थे कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और यूनिस खान को बोल्ड किया। यूनिस खान पिछला मैच जीत के कह रहे थे कि क्योंकि हमारी मेन टीम हार गई तो हमने सोचा कि इंडिया को हरा के अपनी आवाम को खुश होने का मौका दें। सर, ये सीरीज आप जीते ना जीते, हारे, इस तरीके से आप कवर अप नहीं कर सकते कि आपकी इंटरनेशनल टीम हार रही है रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग जीत के। इंडिया ये सीरीज जीत गई है, इसलिए ये बात मैं कह सकता हूँ। अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीती होती तो वो कह रही होती कि इससे इंपॉर्टेंट तो कोई सीरीज ही नहीं है, वर्ल्ड कप से ज्यादा जरूरी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। तो थोड़ी स्टुपिडिटी कम करके प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। फैंस की तो अलग बात है, एक्सपर्ट्स और मीडिया को सोचना चाहिए कि किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। इट वॉज लाइक ऐसा लग रहा था कि पिछला मैच जीत के कि पाकिस्तान ने इंडिया को पता नहीं क्या कर दिया। यही हालत पिछले साल इंडिया ए पाकिस्तान ए के बीच एशिया कप का फाइनल हुआ था। उसमें भी पाकिस्तान शाहीन्स करके, वो पाकिस्तान ए की टीम को कहते हैं, और उन्होंने इंडिया की टीम को हरा दिया था। पाकिस्तान शाहीन्स में कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मौजूद थे और इंडिया ने अपनी ए टीम में सिर्फ यंगस्टर्स को भेजा था। पाकिस्तान शाहीन्स वो फाइनल जीत गई और उसके बाद एक इस तरीके का शोर मचा कि भाई हम जीत गए, हमने साबित कर दिया, इंडिया तो कुछ है ही नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया। फिर एशिया कप जब रियल में हुआ तो वो श्रीलंका से भी हार गए, वो फाइनल तक भी नहीं गए। वर्ल्ड कप में भी यही हालत रही, इस वर्ल्ड कप तक यही हालत है। और इस तरीके की विक्ट्री, एक इनसिग्निफिकेंट विक्ट्री, एक इनसिग्निफिकेंट सीरीज, उस सीरीज में तो फिर भी यंगस्टर्स थे, कुछ फ्यूचर की बात थी। ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स की सीरीज है, इसके ऊपर इतनी डिस्कशन, इसकी जीत की तैयारी करके बैठे थे पाकिस्तान फैंस और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान ने लीग में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। इनफैक्ट वो सेकंड पोजीशन पे थे, सिर्फ साउथ अफ्रीका से एक मैच हारे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सबको हरा दिया था। तो उन्हें लगा था कि शायद फाइनल में इंडिया भी बड़े आराम से हार जाएगी, क्योंकि इंडिया बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई की थी। मगर इंडिया ने ये फाइनल जीत लिया। मगर मैं इंडियन फैंस को भी कहूंगा कि दिस इज नथिंग टू सेलिब्रेट, हम वो वर्ल्ड कप जीत के सेलिब्रेट कर चुके हैं। ये सीरीज में अभी इरफान पठान को हमने देखा कि वो काफी इमोशनल हुए पड़े थे जीत के पहले से ही। जैसे जैसे हम जीत के करीब जा रहे थे वो चीयर कर रहे थे टीम को, और लास्ट में आके वो फिर से सेलिब्रेट करते दौड़ते नजर आए। अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाते तो इट वुडंट मैटर, क्योंकि इरफान पठान अपने इंटरनेशनल करियर खेल चुके हैं।
अब रिटायर होने के बाद एक रिटायर्ड मैच में आपने उनके एक ओवर में 20-25 रन मार दिए तो आपने इरफान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। सर, सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत सबसे पहले आपकी करंट इंटरनेशनल टीम को है। पहले पाकिस्तान की करंट इंटरनेशनल टीम का तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। इरफान एक रिटायर्ड क्रिकेटर जो अब कमेंट्री करता है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उसकी पोस्ट रिटायरमेंट के एक ओवर में आपने 20-25 रन मार के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, सबक सिखा दिया। इस बात की किसी भी तरीके से कोई सेंस बनती है? इस सीरीज को एक्टर अजय देवगन अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिएट करके होस्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में रन बनाना जीतना कोई मायने रखता है? क्या इस मैच में युवराज 6 छक्के मार देते तो वो इंडिया की करंट टीम में आ जाते? शोएब मलिक जो अभी तक रिटायर्ड नहीं है, जो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल है, वो इस वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल थे। इन रिटायर्ड क्रिकेटर्स के सामने बॉलर्स का नाम मैं आपके सामने ले चुका हूं, राहुल शुक्ला, अनुरुद्ध सिंह, जिन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू तक नहीं किया है। इन सब के सामने शोएब मलिक ने 36 बॉल्स पे 41 बनाए, 113 की स्ट्राइक रेट से 6 ओवर खेले और 41 रन बनाए, लेस देन 7 रन पर ओवर, जबकि पाकिस्तान का ओवरऑल रन रेट ऑलमोस्ट 8 था। तो शोएब मलिक कहीं से भी इंटरनेशनल क्रिकेटर के हिसाब से हैं, जबकि फिटनेस के हिसाब से और जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली है, उन्हें तो डोमिनेट करना चाहिए था ये टूर्नामेंट। बॉलिंग में भी 2 ओवर में 17 रन दिए, 8.5 रन पर ओवर। तो आपकी पाकिस्तान की टीम देखो आप, मिसबा, यूनिस खान, आफरीदी, तनवीर, वहाब रियाज, सोहेल खान, आप प्रॉपर क्रिकेटर्स लेके आए हो। इंडिया की तो वो टीम है कि इंडिया की टीम में कोई बॉलर ही नहीं है ऐसा जिसके आप डर सको। तब भी आप हार गए और आप कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। इस चीज की किसी भी तरीके से कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती है। पूरे मैच की बात करें तो जितने भी लेजेंड्स थे जिनको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां तक मुझे याद है ये सारे लेजेंड्स भी इंडिया के साथ, चाहे 2007 वर्ल्ड कप हो, 2011 वर्ल्ड कप हो, 12 हो, 14 हो, 15 हो, यही सारे लेजेंड्स आपके शाहिद आफरीदी, यूनिस खान, मिसबा, ये सारे उस वर्ल्ड कप मैचेस में थे जो इंडिया ने बड़े आराम से इनको हराया था। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। इस मैच में कामरान अकमल ने 24 रन बनाए, यूनिस खान ने 11 बॉलों पे 7 रन बनाए। सर, आवाम को खुश तो कर देते, आप तो बड़ी बातें कर रहे थे। मिसबा ने 15 बॉलों पे 18 रन बनाए, 120 की स्ट्राइक रेट से। तो इन्हीं लेजेंड्स की सेलिब्रेशन हो रही थी। शाहिद आफरीदी ने 4 बॉलों पे 4 रन बनाए। जहां तक शाहिद अफरीदी की बात होती है, सेलिब्रेशन होते हैं, ऐसा लगता है कि 4 बॉलों पे 18-20 रन तो बनाने चाहिए, फिर राहुल शुक्ला को नहीं मिल पाए। इस तरीके के मैचेस की डिस्कशन किसी तरीके से फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल करंट और फ्यूचर की टीम्स के लिए इंडिया के टूर्स होते हैं या जो भी इंटरनेशनल टीम्स होती है उनके बारे में बात करना फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग की डिस्कशन कोई मायने नहीं रखती और यही चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फैंस भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएं, लेकिन उससे ज्यादा क्रिकेट एक्सपर्ट्स और जो पैनलिस्ट्स हैं, जो मीडिया है, उन्हें इस बात का सेंस होना चाहिए कि ये एक रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग सिर्फ हमारे लिए एक मौका होता है कि हम अपने पुराने हीरोज को एक बार दोबारा देख सके। युवराज सिंह हो, इरफान पठान हो, हरभजन सिंह हो, शाहिद अफरीदी हो, चाहे जो भी हो, इस तरीके के लीग्स के ऊपर ट्रोल करना, डिस्कशन करना एक तरीके से लैक ऑफ कॉमन सेंस दिखाता है, जो कि अवॉइड करने की जरूरत है, स्पेशली उस टीम के लिए जिनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन इतनी खराब है कि वो वीक टीम से हार रहे हैं, नॉन मेंबर नेशन से हार रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।